रात का लगभग 1 बज चुका है और सेठ जी को नींद नहीं आ रही। शहर का सबसे बड़ा सेठ रात के 1 बजे तक करवट पे करवट बदल रहा है, लेकिन नींद है कि सेठ जी की आंखों से कोसों दूर है, मीलों दूर है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है सेठ जी के पास। बहुत ज़्यादा धन दौलत है, नौकर चाकर हैं, बहुत सुंदर महल है, लेकिन सेठ जी की कोई संतान नहीं है, सेठ जी के पास कोई उनकी औलाद नहीं है। यही चिंता, यही दुख सेठ जी को दिन रात खाए जा रहा है। हालांकि सेठ जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, वो भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं, उनकी भगवान श्री कृष्ण में अगाध आस्था है। जब रात का 1 बज चुका है और सेठ जी सो नहीं पा रहे हैं, तब थक हार कर सेठ जी ने अपना बिस्तर छोड़ दिया और सीधी अपनी गाड़ी लेकर बाजार से दूर, शहर से दूर चल पड़े। शहर की वीरान सड़कें, शहर का सूनापन सेठ जी को कुछ शांति महसूस करवा रहा है। जो ही सेठ जी शहर से बाहर पहुंचे, सेठ जी ने देखा कि आधी रात को शहर के बाहर सड़क के किनारे एक मंदिर, जिसके कपाट अभी भी खुले हुए हैं, सेठ जी ने अपनी गाड़ी वहां खड़ी की और सीधे मंदिर के अंदर जा पहुंचे। जो ही सेठ जी मंदिर के अंदर पहुंचे, सेठ जी ने देखा कि वहां पहले से ही एक आदमी मौजूद है। वो आदमी बहुत ही गरीब, लाचार और असहाय लग रहा था। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर वो आदमी रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो आदमी बहुत परेशान लग रहा था। सेठ जी उसके नजदीक गए, जाकर उससे पूछा कि भैया, आप किसी समस्या में महसूस होते हो, किसी समस्या में लगते हो, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उस व्यक्ति ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मेरा इकलौता पुत्र आज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। तब सेठ जी ने अपनी गाड़ी से पैसे निकाले और उस आदमी को देते हुए बोले कि ये लो पैसे, अपने बेटे का इलाज करवाओ, और ये मेरा पता है, अगर तुम्हें पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो इस पते पर आ जाना और पैसे ले जाना। उस आदमी ने सेठ जी से पैसे लेते हुए कहा कि मुझे आपके पैसे की ज़रूरत है, लेकिन आपके पते की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास उसका पता है जो सबकी मदद करता है, जो सबका भला करता है, जो सबका रखवाला है। सेठ जी को कुछ बात समझ नहीं आई। तब उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखा और सेठ जी से कहा कि जो तुम्हें रात के 2:30 बजे इस मंदिर में मेरी मदद के लिए बुला सकता है, तो उसे छोड़कर मुझे किसी दूसरे के पते की जरूरत नहीं है। सेठ जी को सारा माजरा समझ आ चुका था। अब सेठ जी समझ चुके थे कि ये भगवान श्री कृष्ण की रचाई लीला थी, जो उन्हें घर से रात के 2:30 बजे मदद करने के लिए मंदिर तक ले आई। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर सेठ जी की आंखों से आंसू आ रहे थे, वो भाव विभोर हो रहे थे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे थे।